एक्सरसाइज बेटा 3.4 मैं स्टार्ट कर रहा ये कोई ज़्यादा वैरायटी नहीं, सिर्फ एक सम है बार बार। टाइटल बेटा यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेस। जिन्ने भी सम है उन्होंने सेम गल पूछी गई है। कोई तुहानू मैट्रिसेस दी गई होएगी, स्केयर मैट्रिक्स 2x2 और 3x3, ਉਹਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ मतलब ध्यान नाल करना क्योंकि ਇਹਨੂੰ बिल्कुल नवी चीज़ है। इनवर्स फाइंड करना बाय यूजिंग एलीमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। बेटा पहला स्टैप है मैट्रिक्स ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ इनवर्स फाइंड करना ਉਹਦਾ मैं ए ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੋ A इज इक्वल टू I इंटू A। जिस तरह कोई भी मैट्रिक्स है ਉਹਨੂੰ आई ना मल्टीप्लाई करिए सेम ही आंसर आ जाता। आई इंटू बी बी, आई इंटू सी सी, उस तरह ही यही कह सकते हैं ए इज इक्वल टू आई इंटू ए। ये आप फस्ट स्टैप च लिखना। ए मीनस कौन जी तुहानू मैट्रिक्स दी है 1 -1 2 3 जिदा इनवर्स फाइंड किया जाना। आई यू नो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 सम 1 0 0 1 इंटू की बचो ए। यह साडा फस्ट स्टैप है इनवर्स फाइंड करना है जो एलीमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन। बच्चों नैक्सट स्टेज है जी तुहाडी लैफ्ट हैंड मैट्रिक्स है। इत्थे आप यूनिट मैट्रिक्स क्रिएट करनी है। वो किस तरह, इत्थे बच्चों 1 होना चाहिए, पहले ही 1 है। इत्थे 0 होना चाहिए, इत्थे बच्चों 1 होना चाहिए और इत्थे 0 होना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा, इनू आप यूनिट मैट्रिक्स विच कन्वर्ट करना बाय एलीमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशंस। वो मैं सिखावांगा भी वो किद्दां लगानी है। फस्ट ऑफ ऑल बेटा स्ट्रक्चर सुनो। इत्थे 1 होना चाहिए, इत्थे 0 होना चाहिए, इत्थे 1 होना चाहिए, इत्थे 0 होना चाहिए। यानी कि जिद्दां यूनिट मैट्रिक्स है वो चीज़ आपां इत्थे क्रिएट करनी है बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशंस। वो बच्चों आपां किद्दां बनावांगे। सब तो पहले बेटा तुहानूं मैं क्या इत्थे 1 होना चाहिए, ऑलरेडी इत्थे 1 है, इस करके तो ये मान के चलो कि 4 स्टैप्स विचों एक स्टैप पहले तो ही कंप्लीट है। हुण बच्चों जिथे 2 लिखिया इत्थे आपां 0 लियाना। ओके 0 किद्दां लियावांगा, मैं पहली रो नूं 2 नाल मल्टीप्लाई करके दूसरी विचों माइनस करांगा। और इनू एक्सप्रैस किस तरह करना है, R2 इंप्लाइज R2 -2 R1। इनू बच्चों आप पंजाबी च की कह सकते हैं कि फस्ट रो नूं 2 नाल मल्टीप्लाई करके दूजी विचों माइनस किया जाएगा। ओके बेटा पहला स्टैप मैं करन लगा, सैकेंड स्टैप कह सकते हो। मैं सम शुरू कर रहा, पहली रो नूं सेम लिख देना, हुण तुसीं इदां सोचो अपने मन च कि यही पहली रो नूं 2 नाल मल्टीप्लाई कीता ते दूसरी विचों की कर रहे हैं माइनस। सब तो पहला एलीमेंट देखो बेटा कौन है, 1, यह ऊपर वाला 1 नूं अपने माइंड च 2 नाल मल्टीप्लाई करो, 1 2 2 2 चो 2 गया, इत्थे 0 आ गया। ओके -1 इंटू 2 -2, 3 चो माइनस किया, 3 + 2 इत्थे 5 आ गया। पहली रो नूं की कर रहे हैं 2 नाल मल्टीप्लाई करके दूजी विचों माइनस कर रहे हैं। ओके 1 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई किया, 2 1 2, 0 चो माइनस किया, इत्थे -2 आ गया। 2 इंटू 0 0, 1 चो माइनस किया, कोई चेंज नहीं हुई। ओके तो कह सकते हो कि एक साडा ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। इत्थे ऑलरेडी 1 सीगा। ओके ये थले की बना लिया आप 0 बना लिया। नैक्सट बच्चों इत्थे 1 तैयार किया जाएगा। ओके हुण ए 1 तैयार करने वास्ते सानू की करना पेगा, एस पूरी रो नूं 5 नाल डिवाइड कर दो। ओके 5 नाल डिवाइड करने नाल की होएगा, यू नो 5/5 = 1 आ जाएगा। लिखना किस तरह बेटा, R2 इंप्लाइज 1/5 R2। मेरा मतलब की बनता है कि रो 2 नूं 5 नाल डिवाइड कर दो ਜਾਂ रो 2 ਨੂੰ 1/5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ। ओके बेटा की चेंजेस आएंगे, पहली रो च कोई चेंज नहीं, थोड़ा बेटा तुहानू समझने च टाइम लगेगा। इस मैथड ਨੂੰ 4-5 सम जो मैं कर लाँगा फिर तुहानू प्रोसैस समझ आ जाएगा, फिर तुसीं आउट ऑफ बुक भी सम कर पाओगे। तो बच्चों मैं दूसरी रो ਨੂੰ 5 ਨਾਲ डिवाइड कर लगा, 0 5/5 1 -2/5 -2/5 1/5 1/5। तो बच्चों साडा स्टैप नंबर तुसीं कह सकते हो कि 3
ਜਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਲਗਾਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ R2 - 2R1 2 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 0 ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ R2 ਇੰਪਲਾਈਜ਼ 1/5 R2, ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, 5 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 1 ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। 0 5 -2 1 ਪੂਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ। ਓਕੇ ਬੱਚੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਯੂਨਿਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਬੱਚੋ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ 1 ਆ ਗਿਆ, 0 ਆ ਗਿਆ, 1 ਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਆ -1 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 0 ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਔਰ 0 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ ਨਾਲ ਕਦੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਐਡਿੰਗ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਮੈਂ ਰੋ 1 ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਵਾਂਗਾ, ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਰੋ 1 ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ -1 ਚ 1 ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ 0 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਲਗਾਵਾਂਗਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰੋ 1 ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰੋ 1 ਪਲੱਸ ਰੋ 2। ਓਕੇ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਰੋ 1 ਚ ਰੋ 2 ਐਡ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੇ -1 + 1 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਆਲਮੋਸਟ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬੱਚੋ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੋ 1 ਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ। ਲੋ ਬੱਚੋ, ਰੋ 2 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਚ, ਰੋ 1 ਚ। ਰੋ 1 ਇੰਪਲਾਈਜ਼ R1 + R2। ਬੱਚੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, 1 ਚ ਐਡ ਹੋਇਆ 0, ਇੱਥੇ 1 ਹੀ ਰਿਹਾ। -1 ਚ ਐਡ ਹੋਇਆ 1, ਇੱਥੇ 0 ਆ ਗਿਆ। 1 ਚ ਐਡ ਹੋਇਆ -2/5, 1 - 2/5 ਐਲਸੀਐਮ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਿਓ, 3/5 ਆ ਗਿਆ। 0 ਚ ਐਡ ਹੋਇਆ 1/5, 1/5 ਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਬੱਚੋ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਈਏ, I ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, I = ਸੇਮ ਓਕੇ। A ਨੂੰ ਬੱਚੋ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ I ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ I/A ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, I × A ਇਨਵਰਸ = ਸੇਮ। ਇਹ A ਨੂੰ ਮੈਂ I ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ, I × A ਇਨਵਰਸ, ਬਾਕੀ ਸੇਮ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਸੀਗਾ। I × B IB, I × C C, I × D D। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ I × A ਇਨਵਰਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੋ, A ਇਨਵਰਸ, ਔਰ = ਕਿੰਨਾ, ਸੇਮ। ਇਹ ਬੱਚੋ ਸਾਡਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਥਡ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਬੱਚੋ ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 4-5 ਸਮ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਟੈਪਸ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ। 3.4 ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸਮ ਹੈ, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸੇਮ ਆਰਡਰ ਬੱਚੋ 2 × 2, ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਜਿਹਦਾ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਨੋ A = I × A। A ਮੀਨਸ ਜਿਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, I means unit matrix of second order into A। next ਹੈ ਬੱਚੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਦਾਂ, ਇੱਥੇ 1 ਲਿਆਣਾ, ਇੱਥੇ 0, ਇੱਥੇ 1, ਇੱਥੇ 0। ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝੋ ਸਾਡਾ ਆਲਮੋਸਟ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ। 2 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 1 ਲਿਆਣਾ, ਦੋ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਜਾਂ 2 ਨੂੰ ਐਸ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ, 2/2 1 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਅਵਾਇਡ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਹੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਲਗਾਣਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਸਕੀਮ ਲਾਵਾਂਗਾ ਬੱਚੋ, ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਚੋਂ ਦੂਜੀ ਰੋ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਚੋਂ ਦੂਜੀ ਰੋ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗਾ, 2 ਚੋਂ 1 ਗਿਆ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇੱਥੇ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਲਿਖਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, R1 ਇੰਪਲਾਈਜ਼ R1 - R2। ਚੇਂਜ ਕਿਤੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਰੋ 'ਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੇਮ ਲਿਖ ਲਓ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਮੈਂ ਰੋ 1 ਚੋਂ ਰੋ ਸੈਕਿੰਡ ਘਟਾਉਣ ਲੱਗਾ। 2 ਚੋਂ 1 ਗਿਆ, ਇੱਥੇ 1 ਆ ਗਿਆ। 1 ਚੋਂ 1 ਗਿਆ, ਇੱਥੇ 0 ਆ ਗਿਆ। 1 ਚੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ 0 ਗਿਆ, ਇੱਥੇ 1 ਆ ਗਿਆ। 0 ਚੋਂ 1 ਗਿਆ, ਇੱਥੇ -1 ਆ ਗਿਆ। ਬੱਚੋ 1 ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ, 0 ਲੈਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਰੋ 1 ਚੋਂ ਰੋ 2 ਘਟਾਈ, ਹੁਣ ਰੋ 2 ਚੋਂ ਰੋ 1 ਘਟਾ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਇੱਥੇ 0 ਲੈਣੀ ਹੈ, 1 ਚੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ 1 ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ 0 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਲਿਖਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰੋ 2 ਇੰਪਲਾਈਜ਼
रो 2 माइनस रो 1। हुण बच्चों जी चेंज आनी है वो सैकेंड रो च आनी है, इस करके ही फस्ट रो नूं सेम लिख लेंगे। ओके, हुण बच्चों देखो ऑपरेशन लगन लगा, रो 2 चों रो 1 माइनस होएगी, 1 चों ओ वाला 1 गया, इत्थे 0 आ गया, 1 चों 0 गया, नो चेंज, इत्थे 1 ही रहा, 0 चों 1 गया, इत्थे माइनस 1 आ गया, 1 चों माइनस 1 गया, इत्थे 2 आ गया। इत्थे बच्चों 1 लियाना हुंदा, इत्थे 0, इत्थे 1, इत्थे 0। बच्चों दो ऑपरेशन वाली सम कंप्लीट हो गया, क्योंकि इत्थे आटोमैटिकली जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जी है वो क्रिएट हो गई। इनू बच्चों आपां काहदा नाम दे देंगे आई, बाकी सेम। ए नू बच्चों आई वाले पासे शिफ्ट करांगा, आई इंटू ए इनवर्स इक्वल टू सेम, और आई इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। जिस तरह आई इंटू ए है, उसी तरह आई इंटू ए इनवर्स ए इनवर्स, बाकी सेम। और है बच्चों मैट्रिक्स ए का इनवर्स आ गया बाय यूजिंग एलिमेंट्री। थर्ड सम बेटा साढ़े कोल वही 2x2 मैट्रिक्स है। फर्स्ट स्टेप मैं लिख के रखा है, ए इज वी नो ए इक्वल टू आई इंटू ए की वैल्यू पाती आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू। लो बच्चों जो मैं पहले एक्सप्लेन किया, A11 इत्थे की आना चाहिए, इत्थे 1 वो पहले ही 1 है, इस करके इत्थे कोई भी पंगा लैन की लोड़ नहीं। जिथे बच्चों 2 है, इत्थे 0 लेनी है। ओके, और 2 चो तुहानूं पता 2 माइनस करिए 0 आना। मैं करांगा कि पहली रो नूं 2 नाल मल्टीप्लाई करके दूजी विचों माइनस करांगा, इत्थे आटोमैटिकली 0 आ जाएगा। इस तरह लिखा जाएगा R2 इंप्लाइज R2 माइनस 2R1, मतलब रो 1 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई करके दूजी विचों माइनस कर। रो 1 च कोई चेंज नहीं आनी, जी चेंज आनी है वो दूजी रो च आनी है, क्योंकि ऑपरेशन जोड़ा वा वो कि लगाया जा रहा R2 च। R2 इंप्लाइज R2 माइनस 2R1। तो बच्चों अपने माइंड से सोचना कि पहली रो नूं असीं 2 नाल मल्टीप्लाई करके दूजी विचों माइनस कर रहे हैं। 2 1 2, 2 चो 2 गया, इत्थे 0 आ गया। 2 3 6, 7 चो 6 गया, इत्थे 1 आ गया। 2 1 2, 0 चो माइनस किया, माइनस 2 आ गया। 2 इंटू 0 0, 1 चो माइनस किया, 1 ही गया। इत्थे बच्चों 1 पहले हैगा सी, 0 मैं तैयार की है, 1 अपने आप ही बन गया। ओके, मान लो इत्थे 3 हुंदा आ जांदा, तो फिर मैं इस रो नूं 3 नाल डिवाइड कर देना। मान लो इत्थे 7 आ जांदा, मैं इस रो नूं 7 नाल डिवाइड कर देना। क्यों? 1 बनाने लई। बट इत्थे अपने आप ही 1 क्रिएट हो गया, इस करके तुम कह सकते हो कि 3 स्टैप साडे कंप्लीट। लास्ट स्टैप है बच्चों जिहड़ा ए 3 है, इत्थे आपां 0 तैयार करनी है। मैं की करांगा, ਇਹਦੀ हेल्प लांगा सैकेंड रो की। सैकेंड रो नूं 3 नाल मल्टीप्लाई करके पहली रो विचों माइनस करांगा। की फायदा होएगा? 3 1 3, 3 चो 3 गया, 0 आएगा। लिखना किस तरह, R1 इंप्लाइज R1 माइनस 3R2, मतलब रो 2 नूं 3 नाल करके मल्टीप्लाई रो 1 विचों सबट्रैक्ट किया जाएगा। और बच्चों जी चेंज आनी है वो रो 1 च आनी है, इस करके रो 2 में सेम लिख रहे। ओके, लो बच्चों सोचो कि इनू आपां की करके मल्टीप्लाई 3 ना मल्टीप्लाई करके पहली विचों माइनस कर रहे हैं। 0 नूं कीता 3 ना मल्टीप्लाई, 0 रहा, 1 चो माइनस कीता, इत्थे 1 नहीं रहा। 1 नूं 3 ना मल्टीप्लाई कीता, इत्थे ध्यान दिओ, 1 नूं 3 ना मल्टीप्लाई कीता, 3 चो 3 माइनस करके इत्थे 0। माइनस 2 नूं 3 ना मल्टीप्लाई किया, माइनस 6 हो गया। माइनस 2 नूं 3 ना मल्टीप्लाई करके माइनस 6, जो 1 जो सबट्रैक्ट करांगा प्लस 6 होएगा, इत्थे 7 आ जाएगा। 1 नूं 3 ना मल्टीप्लाई किया, 3 1 3, 0 जो माइनस किया, इत्थे माइनस 3 आ। तो एक बार फिर स्टैप देखो की किया मैं, सैकेंड रो के एलीमेंट्स जिन्ने भी ने उन्होंने 3 नाल मल्टीप्लाई करके पहली रो विचों माइनस किया, तो साढ़े कोल आ गया पहली रो 1 0 7 माइनस 3। पर फिर देखो 0 इंटू 3 0, 1 चो माइनस किया, 1 ही गया। 3 1 3, 3 चो 3 माइनस करके आ 0 है। माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6, 1 चो माइनस किया, प्लस 6 हो गया, इतने 7 क्रिएट हो गया। 1 इंटू 3 3, 0 चो माइनस किया, माइनस 3। बाकी बच्चों लास्ट स्टैप सेम पहला की तरह इनू आई का नाम दे देंगे, बाकी सेम रहना उस तरह। ए नू आई वाले पासे शिफ्ट करांगा, आई इंटू ए इनवर्स इक्वल टू सेम।
और आई इंटू ए इनवर्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ ए ਇਨਵਰਸ और रिजल्ट ਤੁਹਾਡਾ आ गया 7 माइनस 3 फर्स्ट रो माइनस 2 1 की बच्चों सेकंड रो माइनस 7 माइनस 3 फर्स्ट रो माइनस 2 1 जी ਤੁਹਾਡੀ सेकंड रो। फोर्थ सम है बच्चों सेम मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 मैं फर्स्ट स्टेप लिख लिया ए इज इक्वल टू आई इंटू ए बच्चों इत्थे आपां की तैयार करना 1 इत्थे 0 इत्थे 1 इत्थे 0 फोर स्टेप्स ने तो 4 स्टेप्स तो बाद जो मैं इत्थे 1 0 0 1 क्रिएट कर सकिया तो वो समझो मेरा फिर वो लास्ट स्टेप ही है। हुण बच्चों देखना जिथे 2 है उत्थे 1 ले आना जे मैं इनू 2 ने डिवाइड करांगा बन तो जाएगा इस तरह 2 ने डिवाइड किया पूरी रो नू इत्थे 1 आ जाएगा 3/2 आ जाएगा 1/2 तो उन्होंने बच्चों मैं थोड़ा अवॉइड करदा डिवाइड ओके मैं इस तरह ही 1 बनाने की कोशिश करदा मैं बच्चों करांगा की जी तुहाडी पहली रो है ना एन मैं पहले 3 ना मल्टीप्लाई कर लेना ओके की फायदा होएगा इत्थे 3 2 6 आ जाएगा 3 3 9 आ जाएगा 3 1 3 इत्थे 0 आ जाएगा जो 3 2 6 आ गया 6 विचों ਉਹ ਵਾਲੀ रो बनेगी ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ मैं ਸੈਕਿੰਡ रो ਨੂੰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ओके की फायदा होएगा 6 ਚੋਂ 5 गया फिर ਉੱਥੇ 1 आ जाएगा ओके बच्चों नवीं गल है ध्यान ਨਾਲ सुनना रो 1 इंप्लाइज 3 टाइम रो 1 मतलब रो 1 ਨੂੰ मैं 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ओके की बच्चों चेंज आएंगी सेकंड रो सेम लो बच्चों फर्स्ट रो ਨੂੰ मैं 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਗਾ 3 2 6 3 3 9 3 1 3 3 into 0 0 लो बच्चों ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ 1 ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 6 ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 5 ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਓਕੇ ਹੁਣ ਬੱਚੋ मैं ऑपरेशन लगाऊंगा रो 1 इंप्लाइज रो 1 माइनस रो 2 ओके जो रो 1 चो रो 2 माइनस होएगी इत्थे 1 आ जाएगा ओके बच्चों देखो मैं रिपीट कर रहा मेरे को A11 जड़ा वो 2 है उत्थे मैं 1 लियाना ओके मैं पहले बच्चों की कीता 3 नाल इनू मल्टीप्लाई कर लिया ओके की फायदा है 3 2 6 9 3 0 आ गया हुन 6 चों तुहानू पता 5 माइनस करो ते 1 बन जांदा इस करके मैं ऑपरेशन लगाऊंगा रो 1 माइनस रो 2 रो 2 च कोई चेंज नहीं आएगी बच्चों माइनस हो जा रहा रो 2 रो 1 चो 6 चो 5 गया इत्थे 1 आ गया 9 चो 7 गया इत्थे 2 आ गया 3 चो 0 गया इत्थे 3 गया 0 चो 1 गया माइनस 1 ओके बच्चों हुण इत्थे बच्चों मैं 1 क्रिएट कर लिया जिथे बच्चों 5 है जिथे बेटा 5 है उत्थे हुण मैं 0 क्रिएट करनी है मैं की करांगा पहली रो नू 5 ना मल्टीप्लाई करके दूसरे विचों माइनस कर दूंगा की फायदा होएगा 5 1 5 5 चो 5 इत्थे 0 आ गया ओके लिखना किस तरह रो 2 इंप्लाइज रो 2 माइनस 5 टाइम रो 1 ओके चेंज बच्चों किधे जानी है रो 2 च इस करके मैं फर्स्ट रो सेम लिख रहा लो बच्चों पहली रो नू 5 ना मल्टीप्लाई करके दूजी चो माइनस करो ताकि इत्थे 0 आ जाए ओके 5 1 5 5 चो 5 गया 0 5 2 10 7 चो 10 गया माइनस 3 5 3 15 0 चो गया माइनस 15 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 5 1 च नैचुरली ऐड हो गए इत्थे 6 आ जाए दो स्टेप साडे बच्चों हो गए इत्थे यूनिट मैट्रिक्स तैयार करनी है 1 आ गया 0 आ गया हुण इत्थे 1 लियाना सानू नजर आ रहा इत्थे -3 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 1 ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ मैं की करांगा -3 ਨਾਲ पूरी रो ਨੂੰ डिवाइड कर दांगा ओके सेकंड रो लिखना इस तरह बच्चों रो 2 -1/3 रो 2 ਇਹਨੂੰ बच्चों पंजाबी च कह सकते हैं कि रो 2 ਨੂੰ -3 ਨਾਲ डिवाइड कर दो फर्स्ट रो च कोई चेंज नहीं सेम चेंज आएगी दूजी रो -3 ना डिवाइड होएगी 0 0 रहेगा इत्थे 1 आ जाएगा -15 अपॉन -3 इत्थे 5 आ जाएगा 6 अपॉन -3 -2 आ जाएगा लास्ट स्टेप है बेटा जिहड़ा मैं स्ट्रक्चर क्रिएट किया ਉਹਦੇ ਚ देखो इत्थे 1 तैयार किया इत्थे 0 तैयार की है इत्थे 1 तैयार की है लास्ट स्टेप है इत्थे 0 लेनी है 2 की थां ते वो मैं किस तरह करांगा रो 2 की हेल्प लांगा रो 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करके
रो 1 चो माइनस करांगा, तुहानू पता 2 1 2, 2 चो 2 गया 0 आ जाएगा। ऑपरेशन लगेगा रो 1 च, लास्ट स्टेप है, रो 1 इंप्लाइज रो 1 माइनस डबल रो 2। ओके बच्चों, चेंज आनी है रो फर्स्ट च, इस करके मैं सैकेंड रो सेम लिख रहा। तो बच्चों ध्यान ना सुनना, अपने माइंड च सोचो कि तुम रो 2 नू 2 ना मल्टीप्लाई करके फर्स्ट विचों माइनस कर रहे हो। 0 नू किता 2 ना मल्टीप्लाई 0 ही रहा, इस करके इतने 1 का 1 ही रहेगा। 1 नू किता 2 ना मल्टीप्लाई 1 2 2, 2 चो 2 माइनस करके इतने 0 आ गया। 5 नू किता 2 ना मल्टी 5 2 10, 3 चो माइनस करके इतने -7 आ गया। इनू किता 2 ना मल्टीप्लाई -4, जो बच्चों -4 नू सबट्रैक्ट करांगा वो -1 + 4 हो जाएगा, यानी कुल मिला के इतने 3 आ जाएगा। ओके, तो ये बच्चों बस लास्ट स्टेप है, बाकी तुहानू एक्सप्लेन करने की लोड़ नहीं। इनू कहदा नाम दे देना आप आई का, बाकी सेम आई वाली साइड ते ए लैन आई इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आ तुहाडा फाइनल आंसर आ जाएगा। दिस इज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्म। फिफ्थ सम बच्चों लैफ्ट हैंड मैट्रिक्स से फोकस करो, जिथे 2 है उत्थे आपां 1 लियाना, और तुहानू पता है कि 1 लियान लई 7 नाल कोई उहदी गल बनदी नहीं। मैं पहले की करांगा, पहली रो नू 4 नाल मल्टीप्लाई कर लांगा, की फायदा होएगा, जिथे 2 है 4 नाल मल्टीप्लाई करके इत्थे 8 आ जाएगा, फिर 8 नू 7 सैकेंड रो विचों माइनस करांगा तो फिर 1 बन जाएगा। ओके बच्चों, 2 की थां ते मैं 8 बनाना चाहना, वो मेरा ऑपरेशन लगेगा R1 4 R1, फर्स्ट रो नू 4 नाल मल्टीप्लाई कर ला, सैकेंड रो च कोई चेंज नहीं। पहली रो 4 नाल मल्टीप्लाई होने लगी जी, इतने 4 2 8 आ गया, 4 1 4 आ गया, 4 1 4 आ गया 0। ओके बच्चों, हुण 8 चो तुहानू पता 7 माइनस होएगा तो 1 आ जाएगा। ओके, लिखे इस तरह जाएगा, रो 1 इंप्लाइज रो 1 माइनस रो 2, मतलब रो 1 चो रो 2 नू सबट्रैक्ट करना। पहले मैं रो 2 लिख रहा क्योंकि ऑपरेशन जो लगना वो फर्स्ट रो च लगना। तो बच्चों माइनस होने जा रहा, रो 1 चो रो 2, 8 - 7 1 आ गया, 4 चो 4 माइनस करके 0 आ गया, 4 - 0 4 रहा, 0 चो जो आ रो 2 माइनस करांगा रो 1 चो 0 चो 1 माइनस हो गए इतने -1 आ जाएगा। इतने बच्चों 1 लियाना लैन जिथे 7 है बच्चों उत्थे उन्हें 0 लियानी है। ओके, हुण 7 की थां 0 बनाने लई मैं रो 1 की हेल्प लावांगा, मैं रो 1 नू 7 नाल मल्टीप्लाई करके दूसरी रो विचों माइनस करता। फिर तो सुनो, फर्स्ट रो नू 7 नाल मल्टीप्लाई करांगा, दूसरी रो चों माइनस करांगा, 7 1 7, 7 चो 7 जाएगा तो 0 है। लिखना इस तरह, रो 2 इंप्लाइज रो 2 -7 टाइम रो 1। ऑपरेशन लगना सैकेंड रो च, चेंज सैकेंड रो च आनी, फर्स्ट रो में सेम लिख रहे। तो बच्चों फर्स्ट रो नू 7 नाल मल्टीप्लाई करके सैकेंड रो चो माइनस होने लगा जी, ध्यान ना सुनना, 7 1 7, 7 चो 7 गया 0 है, 7 इंटू 0 0 रहा, ऐसे इस करके 4 ही गया, 7 4 28, 0 चो माइनस करके -28, 7 इंटू -7 -7, 1 जो माइनस करांगा -7 में इतने +7 होके 8 आ गया। ओके बच्चों इतने 1 तैयार किया, मैं किदा तैयार किया, इनफैक्ट इतने तुहानू पता है मैं पहले भी एक्सप्लेन किया, इतने 2 सीगा, पहले मैं इनू 2 वाली रो नू यानी कि फर्स्ट रो नू 4 नाल मल्टीप्लाई किया ताकि इतने 8 आ जाए, फिर फर्स्ट रो चो सैकेंड रो नू माइनस करके मैं 1 तैयार कर लिया। उस तो बाद बच्चों इतने 0 तैयार की है, वो किस तरह, पहली रो नू 7 नाल मल्टीप्लाई करके दूसरी रो विचों माइनस करता। हुण बच्चों बस लास्ट स्टेप है, इतने 1 बनाना, इतने 0 बनाना, इतने 1 बनाना। इस वे बच्चों इतने कौन है 4 है, 4 की थां 1 बनाने लिए मैं 4 नाल डिवाइड कर दूंगा। ओके, लिखना इस तरह, रो 2 इंप्लाइज 1/4 रो 2। ओके, तो बच्चों रो 2 नू मैं 4 नाल डिवाइड कर लगा, फर्स्ट रो नो चेंज, सैकेंड रो 4 नाल डिवाइड होने लगी है, ध्यान ना सुनना, सैकेंड रो 4 नाल डिवाइड करांगा ताकि इतने 1 बन जाए, 0 इतने बच्चों 1, इतने -7 इतने 2। बच्चों इतने 1 तैयार करना होंगे
मैं कर लिया। सैकेंड स्टैप ਇੱਥੇ 0 ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਸਟ ਰੋ ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ 1 ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, 4 ਸੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਰੋ 2 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, 0, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਮ 'ਚ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚੋ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਈ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਦਿਸ ਇੰਟੂ ਏ ਨੂੰ ਆਈ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਦੇਣਾ, ਔਰ A ਇਨਵਰਸ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏ। 4 -1 ਫਸਟ रो -7 ਟੂ ਸੈਕੰਡ रो। ਬੱਚੋ ਆਪ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਸੋਲਵਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਲਗਾਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਂਗਾ।